नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4 के 4.2 का उदाहरण तीसरा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आज हम जो मुख्य उदाहरण है उनको करेंगे। और इसने क्या कहा है आपके उदाहरण तीसरे में, देखिएगा कि गुणनखंड द्वारा समीकरण, जो आपको समीकरण दे रखी है उसके मूल ज्ञात करने। क्या करने? मूल ज्ञात करने। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से करेंगे हम? गुणनखंड विधि से। और ज्ञात क्या करेंगे? मूलों को। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, देखिए किस प्रकार इसको बनाते हैं हम गुणनखंड विधि से। तो सर लिखते हैं समीकरण बनती है 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आपने पिछली कक्षाओं में गुणनखंड विधि से कुछ सवालों को हल किया होगा और उसी के बेसिक को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है और उसके जैसा ही है। यदि आपने सवाल नहीं किया है तो आपको देखना है, इधर देखिएगा कि यहाँ कितना है विद्यार्थियों? 2 और यहाँ कितना है? 3। अब कहा है गुणनखंड, मतलब गुणा करो उसका फिर क्या करो? खंड। तो हमें क्या करना है? इस 2 और 3 का क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो हम 2 और 3 का गुणा करते हैं, 2 × 3, 2 तिया 6, करने को इजी है। अब ये क्या कहता है कि खंड करने के बाद आपको इसको ऐसे क्या बताओ कि गुणा करें तो 2 तिया 6 आ जाए और आप इसको जोड़े तो माइनस के 5x हो जाए। कितने आ जाए? 5x। जैसे 2 से क्या बताना है कि गुणा करने पर 6 और जोड़े घटाए तो माइनस के 5। तो आप देख लीजिए 2 और 6 इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे? 5 और इन दोनों गुणा कर कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ चाहिएगा ये माइनस के 5। तो माइनस माइनस क्या होता है हमने पढ़ा पिछली कक्षाओं में या पिछले कुछ वीडियो में। तो देखेंगे माइनस के 2 और माइनस के 3, तो 2 तिया 6, माइनस माइनस कट जाते हैं। अगर इसे जोड़ते हैं तो माइनस के 2 और माइनस के 3 करते माइनस के 5। तो माइनस के 2 और माइनस के 3 दोनों को क्या ले लेंगे हम? इसके खंड के रूप में लिख लेते हैं। तो जहां भी 5 दिख रहा है और माइनस के 2 और माइनस के 3 लिखेंगे, साथ में इसको लिखेंगे x। ठीक है, आगे करते हैं 2x की घात 2। देखिए यहाँ माइनस के 2 माइनस के 3 है, आप किसी को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आपको जो लगे उचित, चाहे आप माइनस के 2 लें या चाहे माइनस के 3, आंसर बराबर ही आएगा। तो हम लेते हैं पहले माइनस के 2x फिर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। इसके गुणनखंड लिखिए बेटा, ये दोनों है ना, इन दोनों के गुणनखंड। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। इसे कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। अब कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों जगह लिखी उसको ले लेना है एक बार। देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इसको क्या लेंगे? कॉमन में। ठीक है, अब देखो 2 और x तो आ गया। यहाँ कितना x था? 2। अब 2x था ना, मतलब x कितना है? 2। 1 चला गया, कितना बचा? 1। अब माइनस का माइनस, ये 2x कॉमन में आ गया वापस, तो यहाँ क्या कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? देखो यहाँ आ रहा है माइनस के, आप माइनस देखिए, माइनस प्लस यहाँ भी 3, यहाँ भी कॉमन क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। तो लिख लेंगे माइनस, लिखेंगे माइनस के 3। देखो 3 तो यहाँ कॉमन आ गया, बचा क्या? x। देखो ये जो माइनस है इसको क्या कर देगा? माइनस का। 3 तो कॉमन में आ गया, तो बचा कितना? 1। माइनस के 1 बराबर 0। अब आपको नोटिस करना है कि यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ भी x यहाँ भी x माइनस 1 और यहाँ भी x माइनस 1, तो ये वापस कॉमन में आ रहा है ना। तो इन दोनों में से किसको लेना है? मात्र एक को ही लेना है। तो x माइनस 1, अब बचा क्या? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को हमें लिख लेना है बराबर क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। अब देखना इन दोनों को 0 के बराबर रखना है। क्या रखना है? 0 के बराबर। तो मैं लिखता हूं x माइनस 1 बराबर 0, इधर 2x माइनस 3 बराबर भी 0। अब इस 1 को आप बराबर से उधर भेजेंगे। क्या भेजेंगे? ये काय का है? माइनस का, उधर काय का हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर 1। चलिए अब आप इधर देखिएगा, फिर आप 3 को भेजिए, 3 को उधर भेजेंगे, ये काय का है? माइनस का, काय का हो जाएगा? प्लस का। अब x भाई इसको भी भेजना है, x बराबर x के गुणांक में, तो ये तो जब डाटा मारेगा तो ये क्या आ जाएगा? भाग, मतलब बटे में। तो 3/2, यही आपका आंसर है विद्यार्थी। अब लिख लेंगे, अब हम लिख देंगे कि अतः समीकरण, जो समीकरण है 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल, क्या है मूल?
पहला आया 1, वह 3/2 है। बहुत ही इजी प्रश्न है और अब 4.2 में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। विद्यार्थियों को उदाहरण हम चौथा करने वाले हैं 4.2 का ही। तो इसमें क्या कहा कि द्विघात समीकरण 6x की घात 2 - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें वापस मूल ही ज्ञात करना है, पर इस बार ये नहीं कहा इसने कि कौन से विधि से ज्ञात करना है, और हमें किसी विधि से ज्ञात करना है, उसी से करना है, गुणनखंड विधि से। तो समीकरण को सामने प्रस्तुत है, लिखा है 6x की घात 2 - x - 2 बराबर 0। क्या कहता है नियम? पहला नियम क्या कहेंगे कि इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। अब आपको ये नोटिस करना है, अब आप 12 तो हो गया, इन दोनों गुणा करने 12 तो आ रहे हैं, और ऐसे दो संख्या ढूंढना है कि जिनके गुणा करने पे तो 12 आ जाए और संख्या को जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए? 1। कितना आ जाए? 1। यहाँ 1 है, मतलब 1 के साथ कितना कुछ कितना होता है? 1 होता है। तो हमें 1 चाहिए, इसे दो संख्या बताओ। तो संख्या दो होती है 4 और 3। 4 तिया 12, इन दोनों गुणा कितना आता है? 12। अगर 4 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। पर हमें 1 का चाहिए? माइनस का। तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या रखेंगे माइनस की और छोटी संख्या रखेंगे प्लस की, तो ताकि हमें 1 प्राप्त हो जाए, वो भी माइनस का। कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलिए, कुछ नहीं करना है, इन दोनों गुणांकों के साथ 1 से लिखना है। क्या लिखना है? x। चलिए तो 6x की घात 2। अब आप आगे भी लिख सकते हो, इशू नहीं है। माइनस के 4 साथ में आ जाएगा x, फिर प्लस के 3 फिर भी साथ में आ जाएगा x, माइनस के 2 बराबर 0। देखो इसको गुणन कर दिए, इन 4 में 3 घटाओगे ना 1 आएगा माइनस का 1, ठीक है। अब आगे देखिए, वापस क्या लेंगे? यहाँ से लेंगे कॉमन। देखो कॉमन समझना, देखना बेटा कि देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? सेम। यहाँ क्या क्या दिख रहा है? x, तो फिर आप x कॉमन ले लो बेटा। अब यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ 4 और 6, तो सर ये तो कॉमन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों किसी पहाड़े में आते हैं क्या? आते हैं। कौन से पहाड़े में? 2 के पहाड़े। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 2 को ले लो कॉमन, ताकि संख्या छोटी हो जाए। ये ले लिया। देखो अब आप 2 को 6 कितनी बार आता है बेटा? 3 बार। 2 तिया 6, यहाँ कितना x है? 2। 1 तो चला गया, बचा कितना? 1 माइनस का माइनस। 2 को 4 आते हैं क्या? आते हैं। कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4। 1 से लिखूं क्या कि नहीं लिखूं? बताओ। नहीं लिख सकते क्योंकि 1 से कॉमन चला गया ना, तो ये तब हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ 3 है, अब इधर कॉमन ले रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है, 2 नहीं है, यहाँ 1 और यहाँ 1 से नहीं है, और 3 और 2 किसी के पहाड़े में नहीं आते। अब कॉमन क्या लेंगे? तो कॉमन कुछ नहीं, तो हम लेंगे 1। क्या लेंगे? 1 प्लस का 1 आएगा यहाँ प्लस का। अब 1 का अगर भाग किसी में जाता है तो वही संख्या आ जाती है। देखना 3x - 2 बराबर 0। समझ में आया? देखो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा ना, हमने क्या ले लिया? 1। जिसका कुछ नहीं होता सो क्या होता है? 1। अब देखो बेटा 3x - 2 यहाँ, 3x - 2 यहाँ, दोनों एक जैसे है ना, तो दोनों क्या ले लेंगे वापस? दोनों में से ले लेंगे कॉमन। 3x - 2 ले लिया। अब देखो यहाँ कितना बचा? 2x, यहाँ प्लस का 1 तो लिख लो, 2x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों के बराबर में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि मूल ज्ञात करना है। लिख लेते हैं, आ जाएगा इधर 3x - 2 बराबर 0, 2x + 1 बराबर 0। देखना बेटा क्या करेंगे कि सबसे पहले इस -2 को बराबर उधर बुलाओ। ये काय का है? माइनस का, उधर जगह का हो जाएगा प्लस का। अब x के गुणा में 3 है, इसको 3 को बोले उधर जाओ, तो ये इधर गुणा में है, उधर जाकर टाइम हो जाएगा भाग में। टाइम हो जाएगा भाग में, यानी x 2/3 मिला आपका मूल ज्ञात हो गया। अब आगे देखिए, ऐसा ही करना है। ये काय का है? प्लस का, जगह का हो जाएगा माइनस का। एक बात याद रखना कि जो संख्या इधर प्लस की होती है वो बराबर से हो जाती है माइनस की। अगर माइनस की होती है हो जाएगी प्लस की। कोई गुणा में होगा तो उधर क्या जाएगा? भाग में, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो ये 1 है ना, 1 को भी ये क्या है? प्लस हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब x बोले तो भी जा, ये गुणा उधर भाग हो जाएगा माइनस के 1/2। ये मूल ज्ञात होगा। बहुत इजी है, बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं हम।
आगे देखिएगा, अब हम अतः लिख देते हैं। अतः लिखना भी जरूरी है। अगर आप पूरा सवाल करोगे, पूरी स्टेप बाय स्टेप करोगे, पूरे नंबर आपको गणित में मिलेंगे। हमको अतः लिखना था, अतः लिखना नहीं आता, यहाँ से लिख लीजिए समीकरण का। समीकरण जो लिखा हो लिखिए। क्या लिखा हुआ है? द्विघात। द्विघात समीकरण 6x की घात 2 माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल क्या था? मूल मिल गया। मूल 2/3 व माइनस 1/2 है। यही आपका आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।